आज के वीडियो में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे। इतिहास एवं स्रोत से क्या अभिप्राय है? क्या हम समझ सकते हैं इतिहास और स्रोत का क्या अर्थ है? इस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। इतिहास के बारे में सामान्य अवधारणा है कि यह एक कहानी अथवा कथा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह सत्य घटनाओं का लेखा जोखा है। इतिहास मानव जाति का प्रामाणिक अतीत है। इसे मात्र प्रामाणिक अतीत भी कहा जा सकता है अथवा अतीत का प्रामाणिक अभिलेख है इतिहास। परिभाषा के रूप में यदि हम कहना चाहें तो विगत की घटनाओं का, बीते समय की घटनाओं का प्रामाणिक, तथ्यपरक, क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास है। ये सामान्य समझने के लिए हम परिभाषा ले सकते हैं। शाब्दिक अर्थ पे अगर हम जाएं तो इति, ह और आस, तीन भागों में इतिहास को तीन टुकड़ों में बांट के समझ सकते हैं। ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ, इति ह धन आस, इति धन ह धन आस, इतिहास। ऐसा निश्चय पूर्वक हुआ। किसी घटना को हम निश्चय पूर्वक स्रोतों के आधार पर ही कह सकते हैं। जब तक उसका प्रमाण न हो, उसका स्रोत न हो, तब तक इतिहास नहीं लिखा जा सकता। स्रोत का अर्थ यदि पारिभाषिक रूप में कहें, वह साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य, सबूत, साधन, सामग्री है जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। इतिहास का स्रोत कहा जाएगा। इतिहास की जानकारी के तीन मूल साधन हैं। पहला साक्ष्य, दूसरा दस्तावेज और तीसरा भौतिक अवशेष। साक्ष्य से अर्थ विश्वसनीय रूप से ज्ञान, यह प्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है, साहित्य के रूप में भी हो सकता है अथवा लिखित रूप में प्राप्त होगा, प्रत्यक्ष होगा। दूसरा दस्तावेज, जो मूल घटना के प्रवर्तन के साथ उत्पन्न हुए हों। राजकीय पत्र व्यवहार इसमें हो सकता है, टिप्पणियाँ हो सकती हैं या राजकीय या सरकारी आदेश भी हो सकते हैं। और तीसरा भौतिक अवशेष, इसमें भग्नावशेष, महलों के, मंदिरों के या अन्य भवनों के, पाषाण उपकरण, मानव निर्मित सामग्री इसके अंतर्गत आते हैं। अभिलेख आदि, स्तंभ अभिलेख आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इसे हम दो भागों में बांटकर समझेंगे। पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक सामग्री। एक प्रश्न, क्या प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा की कमी थी, जैसा कि डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी मानते हैं या उन्होंने लिखा है? प्राचीन भारतीय वाङ्मय विशद एवं समृद्ध होते हुए भी इतिहास की सामग्री में अत्यंत न्यून है। संभव है कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक क्षेत्र की उपेक्षा का कारण ऐतिहासिक मेधा की कमी रही हो। ये आशंका इन्होंने व्यक्त की है डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने। एल्फिंस्टन भी लिखता है कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व भारतीय इतिहास के किसी घटना की निश्चित तिथि बता पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से इतिहासकार फ्लीट, मजूमदार और स्मिथ ने भी इसी प्रकार की मान्यता रखी या अपनी धारणा रखी। जबकि छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, इतिहासम पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। महाभारत में भी उल्लेख है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। कौटिल्य इतिहास को महाविषय की संज्ञा देते हैं। वेन्सांग लिखता है, ऐतिहासिक विवरण हेतु लेखक राज्य की ओर से नियुक्त होते थे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास को कितना महत्व प्राप्त था। भारतीय इतिहास प्राचीन काल में तिथिवार एवं श्रृंखलाबद्ध नहीं है।
यह कथन एक सीमा तक अवश्य सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। परंतु भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा की कमी थी, यह कथन अत्यंत त्रुटिपूर्ण एवं पूर्णतः निराधार है। आज के इतिहास की तरह इतिहास का लेखन प्राचीन काल में अवश्य नहीं हुआ था, परंतु गाथा के रूप में, पुराणों के रूप में, नराशंसी के रूप में, इतिवृत्ति के रूप में, आख्यायिकाओं के रूप में, उदाहरणों के रूप में, धर्मशास्त्र के रूप में, अर्थशास्त्र के रूप में ऐतिहासिक सामग्री भिन्न अर्थों में विद्यमान है, या अन्य प्रकार से इतिहास को प्राचीन काल में अवश्य लिखा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल जाता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक मेधा की कमी नहीं थी। हाँ, उन्होंने अन्य प्रकार से इतिहास का लेखन अवश्य किया था, जो वर्तमान स्वरूप है उससे अलग हटकर इतिहास का लेखन किया गया। अब हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। स्रोतों में पहला स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य का पहला भाग, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सनातन धर्म ग्रंथ, या इसको ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। ब्राह्मण से अर्थ जाति से नहीं है जो वर्तमान में अभिहित की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ थे, न कि कोई जाति। तो इतिहास के विद्यार्थी ये समझने में भूल न करें। सामान्य बोलचाल में अवश्य ब्राह्मण एक जाति को कहा जाता है, किंतु ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे। यहाँ पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म के ग्रंथों से इसका अभिप्राय हम ले रहे हैं, जबकि मूलतः ब्राह्मण ग्रंथ थे। इसके अंतर्गत पहला वेद आप सभी जानते हैं, 4 वेद हैं। धर्म विशेष से प्रभावित ग्रंथों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म से या हिंदू धर्म से संबंधित जिसको कहा जाता है 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद आप सभी जानते हैं। शायद आपको यह भी ज्ञात होगा कि वेद, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला हिस्सा, पहला भाग संहिता कहलाता है। इसमें ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते संहिताओं में। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, जैसा मैंने कहा, ब्राह्मण दूसरा हिस्सा। वेदों का पहला हिस्सा संहिता, दूसरा भाग ब्राह्मण, तीसरा भाग आरण्यक और चौथा भाग उपनिषद कहलाता है। ऋचाओं का अर्थ वेद श्लोक, वेद के श्लोक हैं या मंत्र हैं। ऋक् जो उल्लेख किया जाता है, ऋक् का अर्थ प्रशंसा करना या स्तुति मंत्र इसमें है। ऋग्वेद प्राचीनतम है। वेदों में आर्यों के जीवन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। ऋग्वेद जो महत्वपूर्ण है, इसके 10 मंडल, 1028 सूत्र और 10,580 ऋचाएँ हैं। इनमें आर्यों के संघर्ष, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का पर्याप्त विवरण, समाज का पर्याप्त विवरण, धर्म का पर्याप्त विवरण, जनजीवन का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। तो वेद महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखेंगे वेदों के हिस्सों में ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ब्राह्मण जो हिस्सा है, वेद पद्य में रचित हैं। उनकी गद्य टीका या सरल व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से की गई है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण है, इसका कौशीतकी ब्राह्मण है ऋग्वेद से संबंधित। सामवेद से पंचविश प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र या छांदिज्ञ ब्राह्मण, जैमिनीय या पावलकर ब्राह्मण सामवेद के हैं। यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, इसके भी 2 भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल ब्राह्मण। अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण हैं। ये इतिहास के स्रोत हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के उत्सव का विवरण है, राजाओं का क्रमवार विवरण है। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन का विस्तृत ब्यौरा हमें प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ या दूसरा हिस्सा जो वेदों का है, संहिता को छोड़कर दूसरा आता है ब्राह्मण, ये महत्वपूर्ण है। इससे इतिहास की जानकारी या स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तीसरा भाग है वेदों का आरण्यक या आरण्यक ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का वह हिस्सा या भाग जो वनों में पठनीय था, वनों में पढ़ा जाता था, अधिक पवित्र माना गया था, आरण्यक कहलाता है। यह कोई पृथक ग्रंथ नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति इनका अध्ययन मनन करता था, इस कारण भी इसका नाम आरण्यक पड़ा। आध्यात्मिक विषय वस्तु पर विवरण दिया गया है। जीवन, मृत्यु, आत्मा के विषय में चर्चा की गई है। उपरोक्तानुसार ब्राह्मण ग्रंथों में ही आरण्यक समाहित हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का ही हिस्सा या वेदों का ही तीसरे हिस्से के रूप में हम देख सकते हैं। इससे भी इतिहास का साधन या स्रोत कहा जाता है। तैत्तरीय आरण्यक में कुरु, पांचाल, काशी, विदेह और महाजनपदों का विवरण हमें प्राप्त होता है, जो इतिहास से संबंधित हैं या इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद चौथा भाग है वेदों का चौथा हिस्सा, उपनिषद कहलाता है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि वेद के अंतिम में आते हैं। गद्य और पद्य दोनों में हैं। इनकी संख्या लगभग 200 है। सामान्य तौर पर 108 इनकी संख्या स्वीकार की जाती है। प्रमुख ईशादि 13 उपनिषद माने जाते हैं। समस्त भारतीय दर्शन का सार यदि आपको जानना है तो आप उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैं। मूल स्रोत इनका उपनिषद ही है। ब्रह्म, जीव, जगत इनके मुख्य विषय हैं और इन पर पर्याप्त चिंतन प्रस्तुत किया गया है। सभी वेदों के भी उपनिषद हैं, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशितकी, सामवेद के जो उपनिषद हैं वो छांदोग्य और केन, यजुर्वेद के इसमें कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, शुक्ल यजुर्वेद के बृहदारण्यक, ईशोपनिषद, अथर्ववेद के हैं मुंडक, मांडुक्य, प्रश्नोपनिषद। इस तरह से उपनिषद महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। इतिहास के स्रोत के रूप में छांदोग्य व बृहदारण्यक उपनिषद अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बिंबसार के पूर्व का इतिहास का विवरण हमें प्राप्त होता है। इन चार के अलावा वेदांग, वेदों को समझने के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखा वेदांग कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद और ज्योतिष। कल्पों में शिक्षा से आप तो समझ रहे हैं। कल्प कर्मकांड का विवरण इसमें प्राप्त होता है। जन्म, उपनयन, विवाह, अंत्येष्टि, यज्ञों का विधान, ये सभी इसमें प्राप्त होता है। निरुक्ति में शब्द की व्युत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी जानकारी दी जाती है। शिक्षा तो आप जानते हैं, शिक्षित लोग ही वेद को समझ सकते थे। व्याकरण से भी आप परिचित हैं, छंदों से भी और ज्योतिष से भी आप परिचित हैं। तो कल्प और निरुक्ति के विषय में हमने चर्चा की। ये वेदांग कहलाते हैं। इसमें वेदांत और वेदांग अलग अलग हैं। वेदांत उपनिषदों को कहा गया था और वेदांग 6 हैं। इतिहास के साधन के रूप में भी वेदांग महत्वपूर्ण हैं। समाज व धर्म पर पर्याप्त इनमें प्रकाश डाला गया है। इसके बाद कल्पसूत्र। कल्पसूत्र कर्म कांडों के प्रतिपादन हेतु सूत्र हैं। इनके 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, जिसमें यज्ञ विषयक चर्चा की गई है। गृह सूत्र, गृह संस्कार विषयक चर्चा की गई है। धर्म सूत्र, धर्म के नियम विषयक इसमें चर्चा हुई है। इतिहास के साधन के रूप में आर्यों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का विवरण कल्पसूत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। 7वां है महाकाव्य। रामायण, महाभारत। रामायण वाल्मीकि रचित है। मूल रूप से रामचरितमानस को रामायण नहीं बल्कि रामचरितमानस है, तुलसीकृत। वाल्मीकि के इसका अध्ययन करके तुलसी ने किया है, जो अधिक लोकप्रिय है हमारे देश में। महाभारत वेद व्यास रचित है। रामायण और महाभारत के बारे में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी भली भांति इन महाकाव्यों से परिचित हैं। टीवी सीरियल के कारण भी आप लोगों ने विस्तार से इनके बारे में जाना होगा। तत्कालीन समाज, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति, किस प्रकार से राजा, राज्य, प्रजा, धार्मिक स्थिति, नैतिकता, शिष्टाचार, रीति रिवाज पर पर्याप्त रूप से
रामायण और महाभारत में प्रकाश डाला गया है। तो इतिहास के स्रोत के रूप में महाकाव्य रामायण और महाभारत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आम जनता के लोग भी इससे विस्तृत रूप से परिचित हैं। पुराण, इनकी संख्या 18 है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। प्रमुख पुराण हैं मत्स्य पुराण, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्म, अग्नि, गरुड़, मार्कंडेय, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश, ये पुराण हैं। इनकी संख्या 18। प्रत्येक पुराण 5 भागों में या 5 प्रकरण इनको कहा जाता है में विभक्त है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। इतिहास हेतु वंशानुचरित महत्वपूर्ण है। गुप्त काल तक का विवरण, वंश का विवरण, राज्यों का विवरण हमें प्राप्त होता है। यद्यपि बहुत सारी कथाएं इसमें हैं, लेकिन इतिहास उससे निकाला जा सकता है। तिथि पर इसमें बहुत जोर नहीं दिया गया है, घटनाओं और उसकी सीख पर अधिक जोर दिया गया है पुराणों में। तो पुराण भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं इतिहास जानने के। इसके बाद स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य में इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, यह भी इतिहास के महत्वपूर्ण साधन हैं। इस काल की सामाजिक स्थिति, समाज, धार्मिक स्थिति और धर्म, राजनीति और राजनीतिक स्थितियों पर स्मृति साहित्य से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस तरह से ये पूरा सनातन धर्म का वाङ्मय है। बहुत सारे स्रोत इसके मौजूद हैं। हिंदू धर्म साहित्य जिसको हम कह सकते हैं, जिनको 9 भागों में बांटकर हमने चर्चा की। फिर बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य भी प्राप्त होता है। इनमें जातक कथाएं, जिनकी संख्या 549 है, ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। 549 जन्मों की कथाएं उसमें दी गई हैं। इन कथाओं के माध्यम से भी जब हम इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक जो जानकारी है, उस काल की दशा है, उसका पर्याप्त विवरण जातक कथाओं में प्राप्त होता है। और कुछ तो बुद्ध के पूर्व की स्थिति के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो जातक कथाएं महत्वपूर्ण हैं। ये पाली और संस्कृत में ये ग्रंथ हैं। पाली भाषा में ज़्यादातर, कहीं पर संस्कृतनिष्ठ और संस्कृत पाली मिलाकर भी लेखन हुआ है। दूसरा है पिटक ग्रंथ। त्रिपिटक पाली भाषा में, विनय पिटक, इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन के निर्देश हैं। उनके संघ में रहते हुए जो जीवन था उसकी जानकारी, सामाजिक जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। शुत्त पिटक, इनमें बुद्ध के उपदेश का सार है। अभिधम्म पिटक 7 संग्रह हैं जो बुद्ध के दर्शन और विचार की व्याख्या करते हैं। पिटक ग्रंथों से भी तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध संघ, उनके संगठन की जानकारी, उनके जीवन, खान पान, रहन सहन के बारे में पर्याप्त जानकारी पिटक ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है, जिनकी संख्या 3 है: विनय पिटक, शुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद मिलिंद पन्हों, मिलिंद प्रश्न, पाली भाषा में राजा मिलिंद या मिनेंडर, उसने गुरु से, नागार्जुन से प्रश्न किए हैं। इससे भी मिलिंद प्रश्न या मिलिंद पन्हों से सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का विवरण हमें प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हों, मिलिंद प्रश्न। दीपवंश और महावंश, पाली भाषा के महाकाव्य, लंका, श्रीलंका के बारे में, भारत के बारे में, उनके संबंधों के बारे में, मौर्य काल की स्थिति की जानकारी दीपवंश और महावंश ग्रंथों से हमें प्राप्त होती है। अन्य बौद्ध ग्रंथों में दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावस्तु, मंजुश्री मूल कल्प, बुद्ध चरित, सौदरानंद काव्य, महाविभास सूत्र, वैपुल्य सूत्र, मौर्य काल से लेकर हर्ष काल तक की स्थितियों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य के बाद जैन साहित्य, इनको आगम ग्रंथों में संकलित किया गया था, फिर 12 अंगों में इनको विभाजित किया गया है। परिशिष्ट पर्वन,
12वीं सदी में भद्रबाहु चरित हेमचंद्र के द्वारा रचित हैं। कथाकोश, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, भगवती सूत्र, कालिका पुराण, कल्पसूत्र, आराधना कथाकोश, स्थविर बलि, आवश्यक सूत्र, पुण्याश्रव, कथाकोश, लोक विभाग आदि ये जैन साहित्य हैं। 12 अंगों में इनका संकलन किया गया। पहले 14 आगम या 45 ग्रंथ थे, 14 भागों में आगमों में संकलित किया गया था। इससे पर्याप्त रूपेण उस काल के राजतंत्र, गणतंत्र, विभिन्न घटनाओं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है जैन साहित्य के माध्यम से। तो ये 3 भारतीय धर्म, जैन, बौद्ध और सनातन या हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं जिनसे इस काल के इतिहास के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष साहित्य। ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक 2 रूप में देख सकते हैं। पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ जिनको स्वीकार किया जाता है उनमें कल्हण की राजतरंगिणी 12th सेंचुरी 12वीं सदी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। सोमेश्वर की रासमाला कीर्तिकौमुदी गुजरात के इतिहास को प्रकाशित करती है। अमर सिंह की सुकृत संकीर्तन, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, चचनामा, अली अहमद, काजी इस्माइल जो सिंध के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मौर्य काल, उस काल की कूटनीति, शासन, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक स्थितियों पर पर्याप्त प्रकाश डालता है। चाणक्य के द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। अन्य ग्रंथों में शुक्र नीतिसार, कामनंदकीय नीतिसार, बृहस्पतस्य अर्थशास्त्र, बृहस्पति का अर्थशास्त्र, ये भी ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं जिससे इस काल के इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य जो अष्टाध्यायी पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है, मौर्य काल का विवरण देता है। कालिदास की रचनाएं हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों में स्वीकार की जाती है। मालविकाग्निमित्र जो शुंग वंश के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, पुष्यमित्र और यवनों के संघर्ष के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। शूद्रक का मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी हिंदी अनुवाद कह सकते हैं। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, नंदों या नंदवंश, उसके पतन, चंद्रगुप्त के का विवरण इसमें हमें प्राप्त होता है। भरत का नाट्यशास्त्र है, भरत मुनि का, इसमें भी हमको पर्याप्त जानकारी उस काल के समाज की प्राप्त होती है। गार्गी संहिता में यवन आक्रमण का विवरण हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जीवन चरित में वाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हर्ष काल के इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। कादंबरी भी इन्होंने लिखी थी। वाक्पतिराज द्वारा रचित गौड़वाहो कन्नौज के यशोवर्मा की जानकारी प्रदान करता है। विल्हण का विक्रमांक देवचरित चालुक्य विक्रमादित्य का विवरण देता है। पद्मगुप्त का नव शाहशांक चरित परमार वंश की जानकारी देता है। जयसिंह कुमार पाल चरित, आनंद भट्ट द्वारा वल्लाल चरित, पृथ्वीराज रासव चंदवरदाई विवरण लिखता है जो पृथ्वीराज चौहान के काल की जानकारी हमें प्रदान करता है। इस तरह से ये जीवन चरित प्राप्त होते हैं। इन जीवन चरितों के माध्यम से भी इतिहास की पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये इस वीडियो का प्रथम भाग है। इसमें हमने जीवन चरित तक चर्चा की। इसके आगे अगले भाग में विदेशी इतिहासकारों का विवरण, जिनमें यूनानी विवरण हैं, सिकंदर कालीन, उसके पहले उसके बाद के चीनी विवरण, तिब्बती विवरण, मुस्लिम लेखकों के विवरण, विशुद्ध साहित्य विवरण, संगम साहित्य, फिर पुरातात्विक स्रोत में विस्तार पूर्वक अगले इसमें हम चर्चा करेंगे। मुद्राओं के बारे में, भग्नावशेष के बारे में और अंत में निष्कर्ष पर द्वितीय भाग में चर्चा होगी।